सोचिए, सरकार हर साल देश का पूरा बजट बनाती है, एकदम पक्का प्लान। पर क्या होता है जब प्लान के हिसाब से कुछ न चले? जब अचानक कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जिसके बारे में सोचा ही ना गया हो? आज हम सरकार के उसी खास फाइनेंशियल टूल किट में झांकेंगे जिसमें ऐसी हर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए खास औजार मौजूद हैं। चलिए इसे समझते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं, है ना? लेकिन अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए तो पूरा प्लान बिगड़ जाता है। अब बस इसी चीज को जरा देश के लेवल पर सोचकर देखिए। जब साल भर का फाइनेंशियल प्लान हकीकत से टकराता है तो सरकार आखिर करती क्या है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले सरकार के इस फाइनेंशियल टूलकिट को समझेंगे। फिर देखेंगे कि जब बजट ना हो तो फंडिंग कैसे होती है, या जब बजट कम पड़ जाए तो क्या होता है। एक इमरजेंसी ब्लैंक चेक के बारे में भी बात करेंगे। और आखिर में इस लचीलेपन और जवाबदेही के बीच जो बैलेंस है वो क्यों इतना जरूरी है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बजट, चाहे वो देश का हो या घर का, आखिर है तो एक अनुमान ही, एक प्लान। लेकिन असल दुनिया तो अनप्रेडिक्टेबल है ना? कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कोई आर्थिक संकट, या फिर अचानक देश की सुरक्षा के लिए कोई नया खर्च खड़ा हो जाता है। बस इन्हीं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए सरकार को कुछ खास वित्तीय औजारों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये कोई मुश्किल कानूनी शब्द नहीं है। इसे बस एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल टूल किट की तरह समझिए। एक ऐसा टूल किट जो देश के इतने बड़े और जटिल फाइनेंशियल सिस्टम को फुर्ती से चलाने के लिए बनाया गया है। तो इस टूल किट का पहला औजार, वोट ऑन अकाउंट। अच्छा, ये क्या है? ये वो सिस्टम है जो सरकार को तब तक चालू रखता है जब तक पूरा बजट पास नहीं हो जाता। ऐसा अक्सर कब होता है? चुनाव वाले साल में। जब नई सरकार बनती है तो उसे बजट पेश करने में थोड़ा वक्त लगता है। तब तक देश का काम तो नहीं रुक सकता ना। तो वोट ऑन अकाउंट को आप एक तरह का छोटा टेम्पररी बजट समझ सकते हैं। इसका मकसद एकदम सीधा सा है, ये पक्का करना कि जब तक नया फुल फ्लेज्ड बजट पास नहीं हो जाता तब तक देश के जरूरी कामकाज, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी या जो स्कीम्स चल रही हैं उनके लिए पैसा, वो सब न रुके। चलिए अब एक और सिचुएशन पर आते हैं। मान लीजिए बजट तो पास हो गया, लेकिन साल के बीच में पता चलता है कि किसी खास काम के लिए जो पैसा तय हुआ था वो तो कम पड़ रहा है। तब सरकार के पास क्या रास्ते होते हैं? ऐसी हालत में जब फंड्स कम पड़ जाते हैं तो सरकार संसद के पास जाकर और पैसे मांग सकती है। और ये करने के 3 अलग-अलग तरीके हैं जिन्हें हम ग्रांट्स या अनुदान कहते हैं। ये तीनों अलग-अलग जरूरतों के लिए हैं और इनके बीच का जो फर्क है वो समझना बड़ा जरूरी है। ओके, तो आइए इन तीनों के बीच का जो बारीक फर्क है उसे समझते हैं। सबसे पहले है सप्लीमेंट्री ग्रांट। इसका सीधा सा मतलब है, देखिए हमने जो पैसा एक चल रही सर्विस के लिए मांगा था वो कम पड़ गया है, थोड़ा और चाहिए। दूसरा है एडिशनल ग्रांट। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई बिल्कुल नया खर्चा सामने आ जाए जिसके बारे में बजट बनाते वक्त सोचा ही नहीं गया था। और तीसरा है एक्सेस ग्रांट। ये सबसे अलग है। ये एक तरह से कबूलनामा है कि हमने बजट से ज्यादा खर्च कर दिया है और अब हम इसकी मंजूरी चाहते हैं। इस पर सबसे ज्यादा जांच पड़ताल होती है। अब हम बात करते हैं इस टूलकिट के सबसे पावरफुल टूल की। इसका नाम है वोट ऑफ क्रेडिट। आप इसे किसी बड़े राष्ट्रीय संकट के समय सरकार का अल्टीमेट इमरजेंसी फंड मान सकते हैं। ये एक बहुत ही असाधारण टूल है। इसका इस्तेमाल सिर्फ युद्ध या किसी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसी सिचुएशंस में ही होता है, जहां सरकार को तुरंत बहुत बड़े फंड की जरूरत पड़ती है और वो खर्च का पूरा ब्यौरा भी पहले से नहीं दे सकती। तो ये एक तरह से संसद का कार्यपालिका पर भरोसा है, एक ब्लैंक चेक, ताकि देश को किसी बड़ी मुसीबत से निकाला जा सके। तो इन दोनों वोट्स में जमीन आसमान का फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। वोट ऑन अकाउंट एक रूटीन की चीज है, एक प्रशासनिक प्रक्रिया, ताकि सरकार का कामकाज न रुके। वहीं वोट ऑफ क्रेडिट एक बहुत ही रेयर इमरजेंसी वाला उपाय है जो देश को किसी बड़े संकट से बचाने के लिए होता है। चलिए अब हमारे टूल किट के आखिरी औजार पर आते हैं। इसका नाम है रीअप्रोप्रिएशन। इसे आप एक तरह की इंटरनल एडजस्टमेंट या स्मार्ट मैनेजमेंट कह सकते हैं। इसमें होता यह है कि पहले से मिले हुए बजट के अंदर ही फंड्स को एक हेड से निकालकर दूसरे हेड में डाल दिया जाता है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी मंत्रालय को एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिला, जिसके 2 हिस्से हैं, पार्ट ए और पार्ट बी।
अब अगर पार्ट ए में कुछ पैसा बच जाता है और पार्ट बी में पैसों की कमी हो जाती है, तो मंत्रालय उस बचे हुए पैसे को पार्ट ए से निकालकर पार्ट बी में इस्तेमाल कर सकता है। और इसके लिए उसे दोबारा संसद के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे काम में तेजी आती है। तो हमने ये सारे अलग अलग टूल्स तो देख लिए, पर असली सवाल ये है कि इन वित्तीय शक्तियों का मतलब क्या है और इनसे जुड़ा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। ये बात बिल्कुल सही है। एक तरफ ये सारे टूल्स सरकार को तेजी से काम करने की जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत जरूरी है कि इन पर कड़ी निगरानी भी रखी जाए। आखिरकार ये जनता का पैसा है और ये भरोसा बनाए रखना सबसे जरूरी है कि इसका सही इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? सबसे बड़ी बात ये कि एक देश का बजट सिर्फ एक फिक्स्ड प्लान नहीं हो सकता, उसे अप्रत्याशित घटनाओं के लिए फ्लेक्सिबल होना ही पड़ता है। हमने देखा कि इसके लिए कई तरह के टूल्स हैं, वोट ऑन अकाउंट जैसे रूटीन कामों के लिए, तो वोट ऑफ क्रेडिट जैसी इमरजेंसी के लिए। अलग अलग ग्रांट्स हैं जो जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा फंड्स देती हैं, और रीअप्रोप्रिएशन से इंटरनल एडजस्टमेंट भी मुमकिन है। इन सब का एक ही लक्ष्य है, इस तेजी से बदलती दुनिया में सरकार प्रभावी ढंग से काम कर सके। और आखिर में हम एक अहम सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये सारे उपकरण सरकार को जरूरी लचीलापन तो देते हैं, लेकिन वो बारीक लाइन कहाँ है जो वित्तीय फुर्ती को एक ब्लैंक चेक बनने से रोकती है? ये एक ऐसी बहस है जो हर लोकतंत्र के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेगी। इस पर सोचिएगा जरूर।